नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे सोने चांदी का भाव क्या कुछ रह सकता है, दिसंबर में कौन से इवेंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रेनीसा चनानी जी हैं। ये ऑगमोंट से हैं, गोल्ड में इन्होंने पीएचडी किया हुआ है और वहां पर रिसर्च की हेड भी हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है, आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए। तो रेनिशा जी, अभी कैसे देख रहे हैं आप सोने और चांदी दोनों के भाव को? जी नमस्कार वीरेंद्र जी। हमने देखा है कि गोल्ड की प्राइसेस इस साल काफी वॉलेटाइल रही है। ऑलमोस्ट 30% जितने गेन्स दिए हैं, मेनली जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, सेंट्रल बैंक बाइंग, और जिस तरह से फेड का मॉनेटरी ईजिंग जो स्टार्ट हुआ है, इस वजह से ये तीन मेन रीजंस रहे हैं। इसकी वजह से हमने देखा इतने अच्छे गेन्स देखे गए हैं। बट जो नवंबर मंथ था, वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल था, जहाँ पे देखा कि प्राइसेस में काफी गिरावट देखी गई। ऑलमोस्ट 9% जितना फॉल आया ट्रम्प ट्रेड की वजह से। एंड उसमें हमने देखा कि जो एकदम स्पेकुलेटिव एसेट्स है जैसे बिटकॉइन, उसमें काफी तेजी देखी गई थी। फिर हमने देखा उसके बाद कि एक रिकवरी आई, ऑलमोस्ट 6% प्राइसेस रिकवर हुई फ्रॉम इट्स लो। एंड देन अगेन फिर 3% जितना फॉल आया। सो ये हफ्ते में हमने देखा कि प्राइसेस ने थोड़ी गिरावट देखी है, और ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रही है। तो जैसे एक्सपेक्ट किया था कि इतनी तेजी के बाद एक गिरावट आना बहुत जरूरी है बुलिश मार्केट में, नवंबर मंथ में वही हुआ है। ओवरऑल हम एक गिरावट पर ही है इस महीने। मुझे लगता है जो दिसंबर मंथ है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज रहेगा, क्योंकि इतनी रैली के बाद काफी हेज फंड्स हैं या फिर काफी ईटीएफ फंड्स हैं जो अपनी जो पोजीशंस हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग स्पेकुलेटर्स हैं, वो अपनी पोजीशंस को बुक करना चाहेंगे दिसंबर मंथ में बिफोर द ईयर एंड्स, और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ी और नरमी रह सकती है। बट जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, फेड में अभी भी इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है इस दिसंबर मंथ में। और जिस तरह से एक ट्रम्प 2.0 जो नया एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकता है, इस वजह से भी प्राइसेस सपोर्टेड रहेगी, बहुत ज्यादा फॉल नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी दिसंबर मंथ में। मैम, एक चीज और, मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था फेडरल रिजर्व के रेट कट को लेके, तो अलग अलग अनुमान है कि आगे जाकर हो सकता है दिसंबर में तो एक कट हो जाए, पर 2025 में जो है रेट कट ना हो उस तरह से जैसे एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की नीतियों की वजह से। तो इसका कुछ सोने चांदी के भाव पर असर पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? यस, जो ट्रम्प की वो ओथ सेरेमनी है वो है 20 जनवरी को। तो उसके बाद मुझे लगता है कि काफी डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे मार्केट के, कि किस तरह से वो डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से वो अनाउंसमेंट्स करते हैं। एंड जो अभी उन्होंने प्रचार किया है उसमें जिस तरह से उन्हें बताया है कि वो टैरिफ्स लगाएंगे कनाडा पर, मैक्सिको पर, चाइना पर। तो जो ये पॉलिसीज है इनकी, वो काफी इन्फ्लेशनरी है। उससे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट कट जिस गति से आने वाले थे वो शायद गति से ना आए। बट यस, इंटरेस्ट रेट्स कट तो रहेंगे। एक मॉनेटरी ईजिंग साइकिल स्टार्ट हो चुकी है यूएस में, जो काफी पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। एंड वो नेक्स्ट ईयर भी मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी, बट थोड़ी उसकी गति जो है वो धीमी रहेगी। बट इट हैज टू बी सीन, क्योंकि जो ट्रम्प है वो अपने पूरे टेन्योर में क्या क्या करेंगे वो अनाउंसमेंट्स आएंगे। इनिशियल फर्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या करेंगे वो जल्दी डिसीजन शायद ना भी ले। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल जो गोल्ड का जो आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। फर्स्ट 3-4 मंथ्स मुझे लग रहा है गोल्ड में ये तेजी बनी रहेगी, इंटरेस्ट रेट्स कट बने रहेंगे। जो ग्रोथ के नंबर्स है, इन्फ्लेशन के नंबर्स, वो काफी लैगिंग इंडिकेटर्स है। काफी देर से हमको पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है उनकी पॉलिसीज का। तो मुझे लगता है एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर 2025 का बुलिश ही रहेगा गोल्ड। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं मैम सोने के भाव दिसंबर, और जो फर्स्ट क्वार्टर आपने कहा उसमें कैसे क्या कुछ हो सकते हैं भाव? मुझे लग रहा है दिसंबर मंथ में, जैसे मैंने बोला है, कंसोलिडेशन रेंज रह सकती है। तो डाउन साइड जो है मैक्सिमम मैं देख रही हूँ $2,500, और अपसाइड में मुझे लग रहा है 2700 टू $2,720। रुपी टर्म्स में देखिए तो मुझे लगता है डाउन साइड जो है मैक्सिमम 73,000 एमसीएक्स पर, और अपसाइड में मैं भाव जो है 77,000 तक के देख रही हूँ।
तो ये 4,000 रुपए की रेंज मुझे लग रही है, 73,000 से 77,000 एमसीएक्स पर दिसंबर मंथ में। बट जो ये डिप्स आएंगे उसको आपको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, उसमें बाइंग करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से मैं काफी अच्छे लेवल्स देख रही हूँ। मेरा आउटलुक काफी पॉजिटिव है गोल्ड पे। मुझे लग रहा है फर्स्ट क्वार्टर नहीं, एटलीस्ट सेकेंड क्वार्टर तक भी गोल्ड की प्राइसेस $3,000 की लेवल टच कर सकती है, जो इंडियन टर्म्स में ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास रहेगा। तो आप अगर 74 75,000 पे भी गोल्ड अभी खरीदते हैं दिसंबर मंथ में, तो आपको नेक्स्ट ईयर 85,000 तक की लेवल्स मिलेगी, जो ऑलमोस्ट 15% जितने गेन्स एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दिस करंट लेवल्स। और तो क्या मैम अभी खरीदारी कर लें जिनके यहाँ शादी है या जिनको इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदना है, या थोड़ा और गिरावट का इंतजार करें, या थोड़ा थोड़ा खरीदते चलें? सी जिनकी अभी शादियां हैं दिसंबर जनवरी में, तो आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया होगा। बट जिसकी नेक्स्ट ईयर अप्रैल में या नेक्स्ट ईयर का शादी है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करें। दिसंबर में जो मैं डिप्स बोल रही हूँ 74,000 से 75,000 तक की लेवल से एक बार आपको फिर से देखने को मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगा तब आप बाइंग कर सकते हैं। एक फिर से मतलब जो डाउनफॉल आना बाकी है अभी भी दिसंबर मंथ में, तब बाइंग करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है या जिनके घर पे शादियां हैं, बहुत अच्छे लेवल्स मिलेंगे आपको बाय करने के लिए। शायद ये लेवल्स फिर से नेक्स्ट ईयर नहीं देखने को मिले, तो फिर आपको बाय कर लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। दिसंबर मंथ में आप रेडी रहिए, जो भी डिप आता है 74,000 से 75,000 के बीच में, उसमें बाय कर लीजिए उससे। और मैम रशिया यूक्रेन का वॉर अगर ज्यादा बढ़ गया, कुछ हो आ गया वहां पे अपडेट, तो फिर कुछ गड़बड़ी हो सकती है या भाव और ऊपर जा सकते हैं? सी अभी जिस तरह से रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि वो भी अभी काफी मिसाइल्स का यूज करेंगे आगे चल के वॉर में, तो जो वॉर जो है अभी फुल फ्लैश लेवल पर है। भले ही इसमें हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 3.25 साल हो गए, 1,000 डेज से ज्यादा हो गए इस वॉर में, पर इसका इम्पैक्ट अभी भी गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस पे काफी आ रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये डिस्काउंट हो चुका है। कुछ भी नई चीज होती है प्राइजेस में, फिर से हम देख रहे हैं सपोर्टेड रहती है, एक रैली आ जाती है। यस, तो ये ब्लिप्स आते रहेंगे, कुछ भी अनाउंसमेंट्स नए आए या कुछ भी नई चीज हुई, नवा डेवलपमेंट हुआ, तो प्राइजेस में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगी, जो मुझे लग रहा है कि 2,700 के आसपास तक डॉलर्स तक ले जा सकती है प्राइजेस को, जो 77,000 77,200 300 लेवल्स रहेगी। ये लेवल्स में मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस भी क्रिएट करेगी, क्योंकि थोड़े बहुत सेलर्स हैं जो ये लेवल्स को के ऊपर प्राइसेस को जाने नहीं देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है ये रेंज मोमेंटम रहेगा दिसंबर मंथ में। और दिसंबर में मैम क्या, चूंकि वहां पे क्रिसमस की छुट्टियां और लोग भी छुट्टियों पे चले जाते हैं और उनके अकाउंट्स भी क्लोज होते हैं, और वो जो है जो बड़े बड़े हेज फंड है या ईटीएफ है या जो इन्वेस्टर हैं वो अगले साल के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं, तो उसका भी कुछ असर रहेगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर जैसे इंडिया में मार्च एंडिंग माना जाता है, यूएस यूरोप में कई जगहों पर फाइनेंशियल जो है ये फिस्कल ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर मानते हैं। तो वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं। जो उनकी लंबे टाइम से जो पोजीशंस खड़ी है उससे प्रॉफिट बुक करेंगे, और इस साल भी इनफैक्ट काफी लोगों को प्रॉफिट हुआ है, 30% जितने गेन्स मिले हैं। तो काफी प्रॉफिट बुकिंग ये दिसंबर मंथ में भी आती है, और काफी लोग छुट्टियों पे भी जाते हैं, ऑलमोस्ट पूरा दिसंबर महीना वो लोग छुट्टियों पे जाते हैं। तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो भी काफी घट जाते हैं। एंड जो न्यू पोजीशंस बनती है नए हेज फंड्स, क्योंकि इस साल इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है गोल्ड सिल्वर का, तो जो अपना एलोकेशन है, बड़े बड़े हेज फंड्स हैं या ईटीएफ्स हैं, वो अपना अपना जो एलोकेशन है गोल्ड सिल्वर में बढ़ाना चाहेंगे। जो पिछले अगर उनका एलोकेशन 2-3% था या कुछ भी 5% से कम था, तो वो उसको बढ़ा के 10% तक भी करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सेफ हेवन एसेट जो गोल्ड है, इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं ओवरऑल। वो अपना एलोकेशन नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे। तो जैन मंथ में ये जो होगा एलोकेशन रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज, ना सिर्फ यूएस यूके में, वर्ल्ड ओवर ये चीज होने वाली है। तो मुझे लगता है ये रैली जो है फिर से स्टार्ट हो सकती है जनवरी मंथ में। तो जो अभी अभी मौका मिलेगा आपको दिसंबर महीने में जो प्राइजेस का, वो फिर से नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर। तो ये बेस्ट लेवल्स रहेगी इस महीने, दिसंबर महीने में आप बाइंग करते हैं तो। और चांदी में मैम, चांदी में क्या देख रही हैं, कैसे आप?
सिमिलरली चांदी में भी मुझे लगता है रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगी दिसंबर में। डाउन साइड में $30 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड अप साइड में $32 का रेजिस्टेंस रहेगा। रुपी टर्म्स में देखें तो 87,000 डाउन साइड मैक्सिमम जा सकती है प्राइस, अप साइड में 92,000 से 92,500। ये मैं शॉर्ट टर्म रेंज देख रही हूँ। और थोड़ा बहुत अगर बढ़ती भी है प्राइसेस तो $32.5 तक, तो 93-94,000। बहुत ज्यादा गेन्स नहीं देख रही हूँ, तो जो डिप्स मिलते हैं 88,000 के आसपास वहां पे बाय करना चाहिए। एंड नेक्स्ट ईयर सिल्वर मुझे लग रहा है जो ये रैली है $38 तक जा सकती है, जो एमसीएक्स पे लेवल्स रहेगी लगभग 1,15,000। तो 25% आपको गेन्स मिल सकते हैं अगर आप 88-90,000 के आसपास सिल्वर बाय करते हैं। 1,15,000 में प्रॉफिट बुक करते हैं तो 25% गेन्स मैं सिल्वर में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 15% जितने गेन्स मैं गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर तक। अगर आप दिसंबर में बाय करते हैं तो एटलीस्ट 5-6 महीने में आपको ये अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैम एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये सब लोग 2025 में चांदी के ऊपर इतने बुलिश क्यों है? जितने भी लोगों से मैंने बात की, इवन इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स भी आती हैं, उनमें भी चांदी को लेकर 2025 में ज्यादा तेजी बोल रहे हैं या ज्यादा बुलिश हैं चांदी के ऊपर। तो इसका कोई स्ट्रक्चर, कोई कारण है, कोई ऐसा रीजन है जो ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? सी चांदी में एक रेंज मोमेंटम था 10 सालों से। चांदी जो है वो $30 $32 की अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल था उसे क्लियर नहीं कर पा रही थी। इस साल हमने फाइनली $32 के ऊपर जाते हुए देखा है, $35 का लेवल टच हुआ। एंड नॉट ओनली दिस ईयर, इसी साल बुलिश नहीं है, पिछले 2 सालों से काफी बुलिशनेस सिल्वर में बनी हुई है। जिस तरह से फंडामेंटल्स टर्न आउट हुए हैं, जिस तरह से सिल्वर का यूज हो रहा है वर्ल्ड ओवर, तो हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं लगातार डेफिसिट में है ये मार्केट। और जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है, टेक्निकली भी एक जो ब्रेकआउट आया है इस साल, तो लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट ईयर भी। $38 तक तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है। जिस तरह से गोल्ड ने अपने न्यू हाइस टच किए, रिकॉर्ड हाइस टच किए, प्रीवियस हाई को तोड़ दिया था इस साल। सिल्वर ने अभी तक अपना प्रीवियस रिकॉर्ड हाई जो है $50 का, वो अभी तक नहीं तोड़ा है। तो वो तो भी काफी दूर है यहाँ से। तो लगता है कि धीरे धीरे वो लेवल्स भी आएंगे। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एटलीस्ट 25% गेन्स तो हम देख ही सकते हैं। चलिए रिनेशा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में हमने जो बात की है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, मैं ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। बट यस, इन्वेस्टमेंट बेसिस के हिसाब से मैं फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर खरीदती हूँ, डिजिटल गोल्ड डिजिटल सिल्वर खरीदती हूँ, और ईटीएफ्स खरीदती हूँ। थैंक यू। जी। दोस्तों, यहाँ मैं भी आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप कोई खरीदारी बिकवाली करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करिएगा सोने चांदी में किसी प्रकार की। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।